हज कर लो, इससे पहले हज रोक दिया जाए। बंजारिया जब आएँगे तो फिर हज जो है वो फिर रोक दिया जाएगा। या इस तरीके की बहुत सारी बातें जो है वो आती हैं आखिरी ज़माने के मुतालिक, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतालिक, आखिरी उस आने वाले के मुतालिक। अगर आप हिंदू हैं तो कल की अफ्तार के आने से पहले, अगर आप बुद्धिस्ट तो मैतिया के आने से पहले, अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं, मुस्लिम हैं तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले कुछ ऐसी बातें आई हैं आखिरी वक़्त में कि हज रोका जाएगा। नहरवान के बारे में बहुत सारी बातें आई हैं। क्या-क्या बातें आई हैं? इमाम जाफ़र सदिक़ अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप तक पहुँचाई नहीं गई। बड़ी ख़ास तरीके से रिवायत जो है आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के ज़रिए सब पे आज हम बात करेंगे। बात का आगाज़ करते हैं तो चलिए स्ट्रेट टू द टॉपिक चलते हैं। यहाँ पर जो है वो एक बहुत अजीब बात जो है वो इराक़ियों के मुताल्लिक़ है और हज के रिज़र्वेशन के मुताल्लिक़ है। तो एक जो है वो क़यामत-ए-सुग़रा से मैं पढ़ रहा हूँ और पेज नंबर 108 है। तो यहाँ पर जो है वो इमाम जाफ़र सदिक़ अलैहिस्सलाम के सामने जो है एक कूफ़ियों का ग्रुप वहाँ पर मौजूद था और वो आया। तो इमाम जाफ़र सदिक़ अलैहिस्सलाम से जो है वो एड्रेस करते हुए जो है वो फिर सवाल-जवाब हुए। तो मौला ने फरमाया कूफ़ियों को पॉइंट आउट करते हुए कि सुनो, हज परफ़ॉर्म करो क्योंकि तुम बाद में हज कर नहीं पाओगे। अब ये मौला का खिताब हम सब से है। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि अपनी जो ड्यूटी है हज की वो डिस्चार्ज करो, क्योंकि जो बरजानिया है वो तुम्हें रोकेंगे। अब यहाँ बरजानिया से बरजानिया लिखा हुआ है, तो हो सकता है इससे मुराद बरतानिया है, यानी कि ब्रिटेन या फिर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर इस तरीके की जो ममालिक हैं आज के ज़माने में, वो हो सकता है क्योंकि ये स्पेलिंग वक़्त के साथ चलते-चलते आया। तो फिर यहाँ बरजानिया लिखा हुआ है, तो हो सकता है ये बरतानिया हो, या मौला बेहतर जाने। उसके बाद कहा कि तुम जो है वो ये कर लो, इससे पहले कि जो है वो डिसमेंटलिंग स्टार्ट हो जाए नहरवान और नाकिलस्तान के दरमियान, यानी कि डिसमेंटलिंग यानी कि उथल-पुथल, बर्बादी, तबाही जो है वो नहरवान और नाकिलस्तान के दरमियान जो है वो स्टार्ट हो जाए, उससे पहले हज परफ़ॉर्म कर लो। और हज परफ़ॉर्म कर लो, मौला यहाँ पर एक और जुमला फरमाते हैं कि वो जो पेड़ है कि जहाँ से जनाब मरियम को जो है वो फ्रेश खजूर मिली थी, वो अप्रूव्ड हो जाए ज़ूरा में, यानी कि उसको उखाड़ दिया जाएगा ज़ूरा में, उससे पहले जो है वो अपने हज के जितने भी फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे दो। उसके बाद मौला फरमाता है कि तुम जो है वो फिर हज परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे और ये तुम्हारी इनेबिलिटी जो है वो तुम्हारे खुद के अकाउंट में आ जाएगी, यानी कि जब मौका था तब तुम कर नहीं पाए, तो अभी हज परफ़ॉर्म कर लो, बहुत बेहतर है कि अभी परफ़ॉर्म कर लो। ये मौला जो है वो उस वक़्त वो जो कूफ़ियों का ग्रुप आया था उनको मुखातब करते हुए कहते हैं। मौला आगे क्या फरमाते हैं? मौला आगे फरमाते हैं कि ये तब होगा कि जब फ्रूट जो है वो डिफेक्टिव होंगे, यानी कि जो फल हैं वो ख़राब, ये सड़े हुए निकलना स्टार्ट हो जाएँगे, या सड़े हुए फल जो है वो उगना स्टार्ट होंगे और मुश्किलात हर जगह पर जो है वो घर कर लेगी, हर जगह पर जो है वो मुश्किलात होगी और दुनिया जो है वो एक्सपीरियंस करेगी इन्फ्लेशन, यानी कि डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई बहुत मुख्तसर होगी। इस वजह से जो पैसे हैं, प्राइसेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि जो रूलर्स हैं वो शानी हो जाएंगे, यानी कि रूलर्स बहुत ख़राब हो जाएंगे। रूलर्स जो है वो अच्छी बड़ी ही आप कह लीजिए मतलब बुराई, बर्बादी, ये सब सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि लोग जो है वो मुश्किलात में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे, बीमारियों में आ जाएंगे और ख़राब लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। ये सारा कुछ जो है वो होगा और पूरी दुनिया में जो है वो ये सब सारी चीज़ें फैलेंगी। और ए इराक़ के लोगों, अभी इराक़ियंस के ऊपर बात हो रही है, ए इराक़ के लोगों, मैं तुम्हारे लिए सॉरी फ़ील करता हूँ कि जब तुम्हारे पास खुरासान के बैनर्स, यानी कि खुरासान से बैनर जो है वो तुम्हारे पास आएँगे, खुरासान से जब पूरा एक तंज़ीम या फिर एक रिवॉल्यूशन जो है वो निकलेगा और इराक़ में पहुँच जाएगा, तो मैं सॉरी फ़ील करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बुरा फ़ील करता हूँ। मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। तेहरान जो है वो मैं मतलब तेहरान के लिए बुरा फ़ील करता हूँ और रशियंस की वजह से मैं बुरा फ़ील करता हूँ, यानी कि तेहरान में जो होगा रशियंस की वजह से, उसके लिए मैं बुरा फ़ील करता हूँ और इराक़ में जो बर्बादी आएगी तेहरान के लोगों की वजह से, मैं उससे सॉरी फ़ील करता हूँ और ज़्यादा जो है वो कैलेमिटी और प्रॉब्लम्स आएँगी जब शत आएगा। अब ये शत क्या है उस पे बात कर लेते हैं। तो सुदैर ने पूछा, एक पूछने वाला पूछता है सुदैर कि ए मेरे मौला, ये शत क्या है? मेरे मौला मौला फरमाते हैं कि ये कम्युनिटी है। अब ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, बड़ी एक नई बात आपके सामने पेश हो रही है। ये शत क्या है? तो ये जो है ये कम्युनिटी है कि जिसमें जिनके कान जो है वो छोटे होंगे और उनके आयरन क्लैड होंगे। ये एक बात आती है, छोटे-छोटे कान होंगे और उनकी आँखें जो हैं वो उनकी आँखें होंगी और स्पेयर्स बियर्ड होगी, दाढ़ी होगी और वो जो है उनके लफ्ज़, यानी कि उनके वर्डिंग्स या फिर उनके जो शब्द हैं वो सैतानिक होंगे, शैतानी होंगे और रिफ्यूज माँगते हैं खुदा से, यानी कि उस वक़्त जब ये शत आ जाए तो फिर जो है वो तुम खुदा से पनाह माँगना इन सारे मक्कारों से और बेमुरव्वत लोगों से, और खुदा जो है वो फिर तुमको हेल्प करेगा तुम्हारे रिलिजन में और तुमको विक्ट्री देगा। किसके ज़रिए?
उस आखिरी आने वाले के ज़रिए जिसको हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहते हैं, हिंदू जो है वो कल की अवतार कहते हैं, बुद्धिस्ट जो है वो मैत्रेय कहते हैं, पारसी जो है वो सशोयंत कहते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी नोट करने वाली चीज़ है जो मैं आपके सामने और पेश कर देता हूँ कि जो अरब दुनिया है यानी जो अरेबियन मिडल ईस्ट है उसको अगर मैं कहें तो वो फुल है टर्मोइल से और डिस्कॉर्ड से। आपके ज़माने में आज देख सकते हैं सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट का रीजन जो है वो आपको फील तो होता है कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, बड़ा ऑप्युलेंट है, बड़ा स्ट्रक्चर्ड है, बड़ा स्ट्रीमलाइन है, लेकिन एक्चुअलिटी में बहुत टेंशन और कॉन्कॉक्शन वहाँ पर है। और आज के दिन आप देख सकते हैं कि जितने भी रूलर्स हैं, जितने भी राज करने वाले लोग हैं वो बड़े ख़राब हो गए और दुनिया जो है उसमें इन्फ्लेशन बढ़ती ही जा रही है। और जो कम्युनिटी है वो शत वाली जो है उसकी फिजिक जो हमने बात की है तो वो पर्शियन गल्फ जो है वो इंडिकेट करता है चाइनीज़ आर्मी को, यानी कि चाइनीज़ आर्मी जिसको हम लोग रिवायतों में कहीं-कहीं बनी किंतूरा भी कहते हैं, उन लोगों के तरफ सिग्निफिकेंस है या फिर उसकी तरफ डायरेक्शन है। तो ये वाली बात जो है वो मैंने आपको बताई। आगे और भी वीडियोज़ हैं कि आखिरी एंड टाइम्स की एस्ट्रोलॉजी क्या होगी और वहाँ पर क्या होगा, लेकिन ये वाली वीडियो जो है वो मैं आपके पास बताना चाह रहा था कि इसमें इस तरीके से होगा कि एंड टाइम्स में जो है वो ये सब मामलात होंगे और शत की कम्युनिटी क्या, इराक में क्या होगा। बड़ी अहमियत बात थी और ये एंड टाइम्स के प्रोडिक्शन से रिवायतों का जुमला है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। याद रखिए बचत खाना एक है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, तैयार हो जाओ, वो आने वाला है। अपने आप को इस बात पे एतबार कर लो, बार बार कर लो, लगातार कर लो, हर बार कर लो, एतबार कर लो, कर गुजार कर लो, अपने आप को शहसवार कर लो कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और देखो बचत का कोई खाना नहीं है। अपने आप को जो है वो मौला के लिए तैयार करो, मौला के एग्जिस्टेंस को पूरे होश आवास में फील करो, मौला के प्रेजेंस को अपने दिल और जान से जो है वो उनको बुलाओ और फील करो। अगर तुम्हारे लोग, माँ बाप, भाई बहन, बुजुर्ग, घर में जितने भी लोग हैं कि जितना तुम उनका प्रेजेंस फील करते हो कम से कम उतना ही कर लो। अगर उतना ही कर लोगे ना तो वो बहुत है। तुम सिर्फ उनको एक इनविजिबल एंटिटी ना समझो, उनको मौजूद, हाज़िर नाज़िर समझो क्योंकि वो वाक़ईन हैं। अगर एहसास करोगे, अगर जज़्बात करोगे, महसूसात करोगे, अंदाज़ करोगे, हर बार करोगे, तो बेशक तुम्हें वो वजूद महसूस होगा और मौला की मर्ज़ी से मौला मुलाक़ात भी कर लेते हैं और मौला हम ही जैसे लोगों से, तुम ही जैसे लोगों से, हम सब के जैसे लोगों से ही मुलाक़ात करते हैं कि जो लोग आते हैं या फिर जिनसे मौला मुलाक़ात करते हैं उनका नेक दिल, पाक नीयत और गुनाहों से परहेज़। बस ये 3 जो है बातें, ये कुलिया है मौला के पास जाने का, उनको अपने पास बुलाने का, उनके साथ बैठने का, उनको अपने साथ बिठाने का, उनकी आप कह लिए खिदमत में पेश होके उनके 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 पास तोहफ़े उनसे लेने का, उनसे इल्म लेने का, उनसे फ़हम लेना, उनसे मुनाजात की, तहारत की, इबादत की तरीक़ेकार लेना, ये सब कुछ जो है वो मौला से आता होता है। मौला जो है वो सोर्स है यूनिवर्स की, मौला जो है वो पावर है यूनिवर्स की, मौला जो है वो बैक एंड है यूनिवर्स का कि जो फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है। फ्रंट एंड बस होने को है, बैक एंड वो हमेशा से है। वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, एतबार हो जाओ, बार-बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे, मेरे और हम सब के मौला आने। और याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।